हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्याय 2 संज्ञा, ये आज हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के कितने भेद होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो संज्ञा कहलाती है। ठीक है, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जितने भी विश्व में जितने भी वस्तुएं या व्यक्ति होते हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में जान ले तो वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया उषा। ठीक है, उषा, सुनील, गुलाब, पाटलिपुत्र, बचपन, ये क्या है? सब संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, फिर नीचे मैंने आपको इसमें डिवाइड करके बता रही हूँ कि व्यक्ति की अगर बात करें तो सीता, सुनील, रमेश, महेश, सुरेश, ये क्या है? संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, वस्तु की बात करें तो टेबल, बेड, अलमारी, पेन, किताबें, ये सारी क्या है? वस्तुएं हैं। ठीक है, जिनका कोई ना कोई नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्थान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, मसूरी, ये क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। संज्ञा का अर्थ होता है विश्व में जितने भी वस्तु या व्यक्ति होते हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक आता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, एक आता है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा आता है अर्थ। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, आप ऐसे ही याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है और अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक यानी कि जो किसी की विशेष जाति का बोध कराता है। ठीक है, दूसरा आता है गणनीय, जिसकी गणना की जा सके यानी कि जिसको गिना जा सके। ठीक है, तीसरा आता है अगणनीय यानी कि जिसकी गणना ना की जा सके, जैसे हवा, पानी इत्यादि जो है ये क्या है? अगणनीय है। ठीक है, तो पहला क्या है? जातिवाचक, दूसरा है गणनीय, तीसरा है अगणनीय। उत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के 3 जो है भागों में बांटा गया है। ठीक है, सेकंड आता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो है इसे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है द्रव्यवाचक और 5वां है समूहवाचक। ठीक है, तो हम जो अभी आज डिस्कस करेंगे वो इन 5 को ही, अर्थ के आधार पर जो है इनको 5 भागों में बांटा गया है, यही आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक को। ठीक है, हम इसके 5 ही भागों को लेकर चलेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भेद। ठीक है, हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, उनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस शब्दों से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति अथवा किसी वस्तु का बोध होता हो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो संध्या, अंकित, आकाश, द्वारिका, गंगा आदि। ठीक है, अलग अलग डिफाइन करूं तो काशी और प्रयाग कहने पर हमें क्या होता है? एक नगर का बोध होता है। ठीक है, और वैसी ही संध्या और अंकित कहने पर हमें किसी व्यक्ति के नाम का पता चलता है। ठीक है, और गंगा कहने से हमें किसका पता चलता है? नदी का बोध होता है। ठीक है, साधारण शब्दों में समझे तो जिससे किसी व्यक्ति के नाम, नदी के नाम, देश के नाम, पर्वतों के नाम, दिशाओं के नाम
और नगर एवं सड़कों के नाम वो ऐतिहासिक युद्ध घटनाओं का नाम का पता चलता है तो वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। किसी भी पर्वत का नाम आ जाए, देश का नाम आ जाए, नदी का नाम आ जाए, किसी भी पुस्तक का नाम आ जाए या किसी भी ऐतिहासिक युद्ध की घटना का नाम आ जाए, ये सारे ही क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड आता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जाति यानी कि सुन के ही लग रहा है ना, जिससे किसी जाति का बोध हो, तो जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक में जो है किसी विशेष व्यक्ति के नाम या वस्तु का नाम पता चलता है, लेकिन जातिवाचक में जो है किसी भी व्यक्ति व वस्तु की जो है समस्त जातियों का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, मनुष्य बोला तो मनुष्य में जितनी भी जातियां होंगी सारी ही आ गई। ठीक है, पर्वत बोला तो पर्वत यानी कि पर्वत, पहाड़ यानी कि पहाड़, जितना भी हम कोई पहाड़ का एक नाम तो बता नहीं रहे हैं, बल्कि जितने भी पहाड़ हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, घर, तो घर कहने पे किसी एक विशेष घर का तो पता नहीं चल पा रहा, तो यानी कि विश्व संसार में जितने भी घर हैं सबका पता चल जा रहा है। ठीक है, नदी, नदी कहने में इसी प्रकार, नदी अगर हम कहें तो नदी कहने से किसी विशेष नदी का पता नहीं चल रहा है, बल्कि जितनी नदी हैं सबका बोध हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जातिवाचक क्या होता है, हर कोई जान ही गया होगा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक यानी कि समूह, सुन के ही लग रहा है ना, समूह यानी कि ग्रुप, तो जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समुच्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें यह पता चल रहा है कि वह व्यक्ति जो है या वह वस्तु जो है एक समूह में है, तो वह क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे भीड़, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि। ठीक है, भीड़, सभा, गिरोह ये क्या है, व्यक्तियों के समूह हैं। ठीक है, और गुच्छा, कुंज ये क्या है, वस्तुओं का समूह है। ठीक है, और गुच्छा और कुंज क्या है, वस्तुओं का समूह है। ठीक है, गुच्छा यानी कि किसी चीज का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है ना, और उसी तरह के सभा, भीड़, गिरोह, ऐसे इस शब्दों से क्या होता है, व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाववाचक। भाववाचक यानी कि जिसमें किसी चीज का भाव का पता चल रहा है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के उसके क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, क्या उसकी दशा है और क्या उसका स्वभाव है और क्या उसका धर्म, धर्म से मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं है, धर्म से मतलब है कर्म, कि क्या वो कर्म कर रहा है, इस चीज़ का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि। ठीक है, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा जो है वो प्रत्यय लगकर बनती है। जैसे इसमें ई प्रत्यय लग गया। ठीक है, तौ, ता, पन, हट, वट, पा, कौ, सौ, इस तरीके के प्रत्यय लगकर जो है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, जैसे दया में क्या लगा है, या लगा है ना, उसी प्रकार सच्चाई, सच्चा प्लस ई, सच्चाई ई का भी प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार क्रोध, धौ का भी प्रयोग हुआ है। दरिद्रता, ता का भी प्रयोग हुआ है। चढ़ाई, चढ़ा प्लस ई, चढ़ाई ई का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो भाववाचक संज्ञा है वो प्रत्यय लगकर बनती है। ठीक है, जैसे शब्द में बोल दूं लड़ाई, ममतत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडक, मिठास आदि जो हैं ये प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हैं जो कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है,
तो भाववाचक आप समझ ही गए होंगे कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, क्रम, व्यापार, स्वभाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य का नापतोल में जहाँ यूज हुआ हो, तो जिन शब्दों से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होते हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस वस्तु से जितनी भी नापतोल वाली जो चीजें होती हैं उनका बोध होता हो उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, दूध इत्यादि जो है ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। और द्रव्यवाचक में एक चीज आप याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसमें द्रव्यवाचक शब्दों का बहुवचन नहीं होता। अगर सोना है तो सोना ही रहेगा, सोने नहीं होगा। ठीक है। तो द्रव्यवाचक शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। जितनी चीज़ें हमें आसान लगती हैं उतनी होती नहीं है। ठीक है। अगर आप संज्ञा के कभी क्वेश्चन करेंगे तो गारंटेड है कि कहीं ना कहीं अटक जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा। ठीक है। अगर पता होगा तो इजीली आप कर लेंगे। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।